कोई थैंक्स बोलता है तो हमें वेलकम करना चाहिए। ऑकवर्ड नहीं लग रहा? वेलकम क्यों बोले कि भाई आपका स्वागत है, आप धन्यवाद दे रहे हो ना, आ जाओ स्वागत है। ऑड सी फीलिंग आ रही है। अच्छी कम्युनिकेटर वो होते हैं जो कि अच्छे तरह से रिप्रेजेंट कर सकें खुद को। अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने वाले गुड कम्युनिकेटर कभी नहीं हो सकते। अब लोगों को लगता है कि प्लीज का यूज हम तभी करेंगे जब हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल I would enthusiastically welcome you to your favorite spoken English channel, Vision Spoken English. Third video has been seen by you, right? You have seen the third video. In that, I've taught you how do we greet anyone, how do we start a conversation. It has been learned by you. अब ये जो चौथा दिन है, इस दिन हम सीखेंगे शिष्टाचार। ये शिष्टाचार क्या है? गुड मैनर्स। सो गुड मैनर्स। आपने बहुत अच्छी इंग्लिश सीख ली और उस अच्छी इंग्लिश में आप सबको डांट रहे हो। आपने इंग्लिश सीख ली, नाउ यू आर बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, along with you can speak English as well. But when now you're using it to scold anyone, तो आपको कौन पसंद करने वाला है? आप बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हो लेकिन उस इंग्लिश का अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो, आप सबको डांट रहे हो, तो फिर कौन सुनने वाला है आपकी इंग्लिश? कोई नहीं। तो फिर गुड मैनर्स यहाँ पे बहुत काम आते हैं बच्चे। तो गुड मैनर्स में बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स जो कि आपको अपने कन्वर्सेशन में यूज करोगे तो आपका कन्वर्सेशन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहला वर्ड, इसे एकदम नोट कर लो, ये आपके कन्वर्सेशन में हमेशा आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए। प्लीज को यूज हम तब करेंगे जब हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो। सिर्फ रिक्वेस्ट ही नहीं, जब हम किसी से कुछ बोल रहे हो तो भी आप प्लीज का यूज कर सकते हो। अब लोगों को लगता है कि प्लीज का यूज हम तभी करेंगे जब हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो, प्लीज का यूज आप तब कर रहे हो जबकि आप सबसे रिक्वेस्ट करते हो, अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश में ऑर्डर नाम का तो कोई चीज ही नहीं होता। ऑर्डर इंग्लिश में हम नहीं देते। कभी आपने किसी को नहीं सुना होगा गो, हो ही नहीं सकता। जो अनडिसेंट होगा ना, जिसका कन्वर्सेशन अच्छा नहीं होगा, जिसको मैनर्स नहीं होंगे बोलने के, वो बोल सकता है गो। लेकिन जो अगर डिसेंसी से आप कन्वर्सेशन करते हो तो आप बोलोगे प्लीज गो, प्लीज गो फ्रॉम हियर, राइट? आप प्लीज यूज करोगे। किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर ऑर्डर दे रहे हो, आइदर रिक्वेस्ट और ऑर्डर, आप प्लीज का यूज करोगे। आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट मतलब कुछ मांग रहे हो, जैसे आप अपने सिबलिंग से, कॉलीग से पानी मांगते हो, तो सिबलिंग्स का तो बात ही छोड़ दो, पानी ला, हिंदी में कुछ भी, भाई पानी लाना प्लीज। अब जब आप प्लीज का यूज करते हो ना तो बहुत ही अमेजिंग सी अच्छी सी फीलिंग आती है कि नहीं, एक गुड हार्टेड पर्सन बोल रहा है, राइट? इसलिए आप प्लीज का यूज तब करोगे जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, आइदर आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, तो प्लीज बोलना बिल्कुल मत भूलना। अब प्लीज का आप यूज कैसे कर सकते हो? प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज मेरा ये काम कर दो ना, प्लीज मेरी वीडियो देखो, प्लीज इंग्लिश सीखो, प्लीज जाओ यहां से, प्लीज चले जाओ यहां से, प्लीज मेरी बात सुन लो, प्लीज हेल्प मी टू कंप्लीट दिस होमवर्क, प्लीज हेल्प मी टू कुक, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द वर्क दैट आई एम डूइंग। तो प्लीज का यूज आप तब करोगे जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, समझे? तो प्लीज बहुत अच्छा होता है, इसकी यूज आप करोगे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, वो है थैंक्स। हिंदी में हम यूजुअली किसी को थैंक बोलते नहीं है, धन्यवाद बहुत कम सुनोगे आप। नॉर्मली अगर किसी ने आपकी हेल्प की तो हम उसे अपने दिल में रखे रहते हैं कि नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगा मैं भी हेल्प करूंगा, मुझे उसने हेल्प किया है, मैं हेल्प करूंगा। थैंक्स बोलने से क्या होगा, राइट? वो पहले का टाइम था ना कि नहीं, एक गुडविल होता था, राइट? तो दैट हैज गॉन, राइट? Nowadays we don't have that much patience to wait कि no, the time will come, then I'll help him and then I'll let him know कि I was having gratitude for him, right? तो gratitude को वेट करके रखा नहीं जाता कि नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसे हेल्प करेंगे तो मेरा ग्रेटिट्यूड दिखेगा, नहीं। इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड तुरंत दिखाना होता है। वो एक छोटी सी बात पे भी अगर आप थैंक बोलते हो तो ही आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो।
अच्छी कम्युनिकेटर वो होते हैं जो कि अच्छे तरह से रिप्रेजेंट कर सकें खुद को। अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने वाले गुड कम्युनिकेटर कभी नहीं हो सकते। अगर आप अपने थॉट को रिप्रेजेंट करते हो अच्छी तरीके से जो कि किसी को इम्प्रेस कर दे, देन यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। एट द सेम टाइम इफ़ यू कैन जस्ट टॉक, बात करना आपको जाता है, तो आपने क्या सीखा? बात करना नहीं। तो थैंक्स आप छोटे छोटे चीज़ों के लिए बोल सकते हो। आपको किसी ने हेल्प कर दिया, थैंक्स तो भाई कंपलसरी है। और योर मम्मा who has brought water for you, or your brother who helped you to complete your homework. So whoever he or she is, if someone helps you to complete your work or someone assists you in that circumstances, saying thanks is compulsory बेटा। इसको हमेशा गांठ बांध देना। थैंक्स एकदम मुंह पे चढ़ा लो, ये नहीं। नेक्स्ट वर्ड जो है वेलकम। वेलकम का यूज़ आप तब करोगे जब कोई आपको थैंक्स बोलता हो। जब आपको कोई थैंक्स बोलता है तो हम बोलते हैं ये सुस्वागतम, मतलब आ जाइए। क्या कोई थैंक्स बोलता है तो हमें वेलकम करना चाहिए? ऑकवर्ड नहीं लग रहा? वेलकम क्यों बोले कि भाई आपका स्वागत है, आप धन्यवाद दे रहे हो ना, आ जाओ स्वागत है। ऑड सी फीलिंग आ रही है? नहीं आएगी जब इसकी मीनिंग आप समझोगे। जब आप वेलकम बोलते हो इसका मतलब ये नहीं होता कि आजा स्वागत है आपका, नहीं। वेलकम का सीधा मतलब होता है कि भाई ऐसे कामों के लिए मैं रेडी हूं, वेलकम। ऐसे कामों के लिए मैं हमेशा रेडी हूं, आपके साथ हूं। तो जब आप वेलकम बोलते हो तो द पर्सन हु इज लिसनिंग टू यू फील्स दैट ओह स्टिल हैव ग्रैटिट्यूड फॉर मी, आफ्टर ऑल ही हैज वर्कड इवन दो ही इज हैविंग ग्रैटिट्यूड फॉर मी, सो दैट्स सो नाइस ऑफ हिम। तो वेलकम का आप यूज़ करोगे। और वेलकम तो सब जानते ही होंगे, जब कोई नए आदमी आपके पास आते हैं तो आपको वेलकम बोलना होता है, मतलब आजा स्वागत। नेक्स्ट वर्ड जो मैंने लिखा है वह है काइंडली। जो प्लीज़ है ना, इसी के जैसा एक वर्ड है काइंडली। अब काइंडली का यूज़ कब करते हो? जब आप रिक्वेस्ट करते हो, बिल्कुल ऑर्डर में नहीं। ऑर्डर में प्लीज़ लगा सकते हो, प्लीज़ गो फ्रॉम हियर, आप डांट के भी बोल सकते हो प्लीज़ गो फ्रॉम हियर। लेकिन काइंडली गो फ्रॉम हियर आप डांट के नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट स्कॉल्ड बाई यूजिंग दिस वर्ड। काइंडली का सीधा मतलब होता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो, या आप ऑर्डर भी कर रहे हो तो बहुत ही डिसेंट मैनर में कर रहे हो। काइंडली कंप्लीट योर होमवर्क्स। एट द सेम टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग, और इन अ सेंस इट कैन बी सीन कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ बच्चों को, बच्चे होमवर्क कंप्लीट होने चाहिए, राइट। तो काइंडली का यूज़ आप तब करते हो जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो। अब it's not necessary you have to use these two things also. You can use multiple ways. अगर आपको अच्छी से ट्रांसलेशन आती है, नॉर्मली आप कन्वर्सेट कर लेते हो, तो आप बहुत चीज़ें जानते होगे। जैसे would you please complete your homework, और will you please complete your homework, और please make sure to complete the homework, और I know you all are good children, you will complete the homework, won't you? Look, कितने टाइप्स हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि इसी वर्ड्स को घसीटते रहो। ये बड़ा ही ऑड फीलिंग होता है जब सारे लोग एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं, वेलकम 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 वेलकम। नो, वेलकम की जगह पे भी आप बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। मेंशन नॉट, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, ऑलवेज वेलकम, ये सारे वर्ड्स आप बोल सकते हो वेलकम की जगह पे। थैंक्स है, थैंक्स की जगह पे भी आप बहुत सारे चीज़ें बोल सकते हो। ओह थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, ओह आई एम ग्रेटफुल दैट यू हैव डन, यू आर सो नाइस। और ये बहुत सारे वर्ड्स जो इसकी जगह पे बोल सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको ये वर्ड्स यूज़ करना ही है। अगर इसके सिनोनिम्स आपको पता है, स्टार्ट यूजिंग इट, बट इन सबको आपको यूज करना ही चाहिए। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अलाउ मी, ALLOWME, अलाउ मी, मतलब मुझे करने दीजिए ये। अब आप किसी से कुछ परमिशन लेते हो, किसी से कुछ पूछ रहे हो किसी से कि भाई ये मुझे करना है, प्लीज़ करने दीजिए ना, तो यू मे से प्लीज़ अलाउ मी टू डू दिस, अलाउ मी टू डांस, प्लीज़ अलाउ मी टू मेक द वीडियो, अलाउ मी टू स्टडी, अलाउ मी टू प्ले दिस लास्ट लेवल, अलाउ मी टू गो टू द कैपर्स क्लब, अलाउ मी टू गो टू पटना, अलाउ मी टू मेक द वीडियो, अलाउ मी। अलाउ मीन्स मुझे करने दीजिए। अब क्या इसमें से कोई ऐसा वर्ड है जो कि हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, अलाउ मी के साथ? इससे क्या होगा ना कि ये और डिसेंट हो जाएगा। डिसेंट तो है ही, क्या परमिशन ले रहे हो, लेकिन ये और अच्छा हो जाएगा। क्या हो सकता है? प्लीज अलाउ मी टू गो देयर, थैंक्स अलाउ मी, डजंट मेक एनी सेंस, वेलकम अलाउ मी, काइंडली अलाउ मी, बिल्कुल ये दोनों वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। प्लीज अलाउ मी टू गो देयर,
काइंडली अलाउ मी टू गो देयर। इसको नॉर्मल कन्वर्सेशन में प्लीज अलाउ मी टू डांस, काइंडली अलाउ मी टू डांस। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ ना कि एक वर्ड मैंने सिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि उसी वर्ड को रिपीट करता रहा, नहीं, उसके जगह बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप कर सकते हो। जैसे लेट मी, ये भी इसी के जैसे लेट मी गो देयर। ये लेमी जो है ना, जैसे इसको अगर थोड़ी फ्लुएंट करके बोलो ना तो ये लेमी हो जाता है, लेमी लेमी लेट मी हो जाता है लेमी। आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होता है। वो कन्वर्सेशन जो आप अपने ब्रदर के साथ करते हो, सिस्टर के साथ करते हो, कॉलीग्स के साथ करते हो, सिबलिंग के साथ करते हो, कज़न के साथ करते हो, और ब्ला 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 फ्रेंड्स के साथ करते हो, सबके साथ, वो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होता है। उसमें बहुत अच्छी इंग्लिश, बहुत अच्छी वोकैबुलरी, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग ठक से बात करते हैं, है ना। लेकिन जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं हमारे टीचर्स से, डायरेक्टर से, प्रिंसिपल से, हमारे बॉस से, कहीं ना कहीं अच्छे कॉलीग से, मैनेजमेंट से, उस टाइम पे हमें डिसेंट कन्वर्सेशन चाहिए होता है। और डिसेंट कन्वर्सेशन तब होता है जब आप डिसेंट वर्ड्स यूज़ करते हो, डिसेंट फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस यूज़ करते हो। सर वर्ड्स अच्छे नहीं होते, वर्ड्स कैसे अच्छे हो सकते हैं? आपने पहले के टाइम पे वो देखा होगा ना, डीडी न्यूज़ वाला चैनल, जहाँ पे एक गंदी सी, मतलब अच्छे से एंकर्स आते थे, एक बड़ी वाली चेयर पे बैठते थे, 3-4 पेपर्स होते थे, और उसके बाद नमस्कार, स्वागत है आपका, आज के ताजे समाचार ये हैं, ब्ला 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 ब्ला। बहुत बोरिंग होते थे। अभी के टाइम पे न्यूज़ चैनल्स अच्छी वाली एंकर आती है और ठक वाला कन्वर्सेशन होता है, राइट, जिसको देख के एक फील होती है कि नहीं, समवन इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, समवन इज हैविंग फीलिंग अबाउट समवन, सो इट फील्स ऑसम टू सी दैट। तो हे allow me या फिर let me, allow me to go there, let me go there, allow me to make the video, let me make the video, allow me to play, let me play, ठीक है। तो फॉर्मल कन्वर्सेशन में आप बोलना allow me to, अगर इनफॉर्मल में let me। allow me के साथ यूज़ करना है to का, जो कि कंपलसरी है। allow me go there, allow me to go there। after you, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है after you। आफ्टर यू भी बहुत यूज़ होगा, देखना। अभी देखो कन्वर्सेशन जब आप कर रहे होते हो उस टाइम पे कई बार कोई खाने की चीज़ें सामने होती हैं, जैसे आप खा रहे होते हो या कोई और खा रहा होता है, उस टाइम पे आप से रिक्वेस्ट किया जाता है कि प्लीज़ खाइए ना, और हम अपने अंदर वो फीलिंग रखते हैं कि भाई जल्दी जल्दी टूट पड़ो, टूट पड़ो, टूट पड़ो, एक बार बोले कोई बोलो तो खाने के लिए, मैं टूटूंगा, है ना। तो वो फीलिंग हमारे अंदर होती है। लेकिन स्टिल हमें फॉर्मल रहने के लिए हमें फॉर्मल दिखाना पड़ता है, इन सब फीलिंग्स को दबा के रखना पड़ता है। एक्सट्रीम इंथुजियास्टिकली हम रिएक्ट नहीं कर सकते किसी के सामने, और खासकर फॉर्मल कन्वर्सेशन में। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में तो हम चिल होते हैं, राइट, कोई मैटर ही नहीं करता किसकी फीलिंग क्या है, चिल, राइट। अपने बॉस को देखा होगा आपने, या फिर अपने फादर के बॉस को देखा होगा, वो बहुत ही एग्रेसिव माइंडेड होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट माइंडेड होते हैं, बहुत ही अनकूल होते हैं, राइट, बोरिंग टाइप होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो सब कन्वर्सेशन के कारण है। और वो कन्वर्सेशन बनता क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो तब होता है जब आप अपनी डिसेंसी भूल जाते हो। जब वर्कलोड आप इंक्रीज कर लेते हो अपनी, तो अपनी डिसेंसी खो दोगे, राइट। मेरा वर्कलोड कम होगा तो मैं डिसेंट मैनर में अच्छे से वर्क को कंप्लीट करूंगा। एज सुन एज माई वर्क विल इंक्रीज, ऑब्वियसली आई वोंट थिंक ऑफ माई लैंग्वेज, आई विल कीप फोकसिंग ऑन द वर्क दैट आई हैव बीन गिवन। अंडरस्टूड? सो आफ्टर यू, it will be spoken by you only if someone tells you to eat something, right? Like आप किसी के घर में गए, सडनली आपको मिल गया रसगुल्ले परोसे गए, भाई टूट पड़ो, तो उस टाइम पे क्या आप स्टार्ट हो जाओगे? मुझे नहीं लगता। आप 2 बार तो नो बोलोगे ही, है ना, नहीं भाई भूख नहीं है यार, मैं अभी खा के आया, है ना। और दैट्स अ गुड थिंग, you should be saying that, but still you have to say after you. When you say after you, it means I'll eat after you. But firstly you have, then I'll have. So it shows your decency. तो after you को use करना आप तब जब someone requests you to eat something. In that situation you will say after you यार, firstly you, okay? और अब तक की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वर्ड सॉरी। इंग्लिश की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वर्ड, है ना। If you're in relationship with someone, and definitely you might have used this word, like मम्मा पापा आप क्या समझ रहे थे, तो sorry, you use this word whenever you commit any mistake. It's obvious, right? But sometimes you also say this word when you commit smallest type of mistake, which does not even look like a mistake.
जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो गई और प्रॉब्लम आपके कारण नहीं भी हुई, स्टिल यू हैव टू से दिस, क्योंकि डिसेंसी इंग्लिश में सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। इंग्लिश बहुत ही डिसेंट होता है, इसमें आपको सब कुछ ध्यान रखना होता है। जब भी आप छोटी सी गलती करते हो तो आप सॉरी बोलते हो, लेकिन गलती अगर किसी और ने की, स्टिल इन दैट सर्कमस्टेंसेस यू हैव टू से सॉरी। हाउ? सॉरी, मैंने देखा नहीं, सडनली कोई आपसे टकरा गया, तो आप क्या करते हो? अगर आप बिहार से हो तो भाई कौन था कौन वो, राइट? यू शो लाइक दिस। इफ यू आर फ्रॉम इंडिया देन डेफिनेटली यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड लोग रहते हैं। If you are decent, if you are literate, then you will say sorry even if you have not committed a mistake. ये होता है decency, जो आपने गलती नहीं की, still you are saying sorry. That what a decent person looks like. Understand? तो you say sorry even if you have not committed a mistake. You are just walking, suddenly someone came in front of you और आपकी उससे टक्कर हो गई. What you'll say? कि टक्कर आपने क्यों मारी? No. If I would be at that situation, then I would use this word. Sorry sir, it's my fault. Then definitely the person is in front of you, he'll say sorry to you. No, it was my fault, it's not yours. तो ये कितना अच्छा है ना कि आपने गलती नहीं की, you said sorry, he also. Now it feels like you all are in equal rank, right? और भी बहुत सारे words जैसे excuse me. Excuse me. अब हम excuse me क्यों बोलते हैं? क्यों? ताकि मैं माफ़ी मांगना है। जैसे किसी को बुलाते हैं कि माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़, कैसा फील होगा? एक्सक्यूज़ मी, मतलब माफ़ कर दीजिए। क्या सेंस है इसका? हम एक्सक्यूज़ मी क्यों बोलते हैं? इसका मतलब माफ़ कर दीजिए नहीं होता। नहीं, माफ़ कर दीजिए इसका मीनिंग बिल्कुल नहीं होता। इसका मीनिंग होता है कि मैंने जो आपको अभी इंटरप्ट किया ना, मैं भी जो इंटरप्ट कर रहा हूँ ना ये बोल के, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मतलब आप अभी उसे इंटरप्ट ही कर रहे हो, उसी सिचुएशन में आपने माफ़ी भी मांग ली। क्या डिसेंसी आपने, अंडरस्टूड? तो व्हेन यू से एक्सक्यूज मी, इट मीन्स यू आर आस्किंग फॉर एक्सक्यूज दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, अंडरस्टूड? यू आर इंटरप्टिंग समवन ना, दैट इज व्हाई यू आर सेइंग एक्सक्यूज मी. Someone is walking and suddenly you came and bhai, then when you are saying this, he must be doing something, she must be doing something, and you are interrupting. So you will say excuse me, understood? तो मतलब माफ़ कर दीजिए नहीं, माफ़ कीजिएगा प्लीज़, इसका मतलब ये है कि मैंने आपको अभी इंटरप्ट किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए. नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पार्डन. पार्डन ये भी आपने कॉमनली नहीं सुना होगा, नहीं सुना, ये बहुत फॉर्मल है. ये आपको तब सुनने को मिलेगा जब आप किसी वर्किंग प्लेस में हैं, या इफ़ यू आर डूइंग जॉब, और इवन इफ़ यू आर स्टडिंग इन हाई स्टैंडर्ड 8th, 9th, 10th, then you must have gone through this word. Pardon is the same word for sorry or excuse me. Pardon, excuse me, and sorry. All of these words are same meanings. I mean, all of these words are having same meanings. But we use pardon to interrupt someone at the place of excuse me. कि भाई माफ़ कीजिएगा प्लीज़, excuse me, pardon आपने सुना होगा. और pardon का यूज़ तो हम मोस्टली तब करते हैं जब हम सुन नहीं पाते. When someone spoke something and you couldn't hear, in that circumstances you'll say pardon, pardon. इस तरह से नहीं, मतलब pardon, right? I'm not good at, showing expressions. So you'll say pardon if you're interrupting someone, you could not hear what someone is saying, you'll say pardon. Either you can say sorry also. Sorry? You said something? Understood? So sorry, excuse me, or pardon. Excuse me confusion के लिए होता है. You heard, but you didn't get the meaning what it was. Understood? Excuse me? आपने सुना होगा, जैसे आप किसी ने abusive word बोला या फिर something odd बोला, तो सामने वाला excuse me? क्या बोला आपने? Excuse me इसलिए क्योंकि उसे confusion है. वो सुनना चाह रहा था लेकिन वो समझ नहीं पाया, और समझ पाया तो उसे नहीं लगा कि वह सच में कोई बोल सकता है, इसलिए वो कंफर्म करता है. Excuse me? Understood? तो ये था excuse me. इसके साथ साथ आप बहुत सारे और वर्ड्स बोल सकते हो. 2 और वर्ड्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा. वो वर्ड्स हैं That's all right.
दैट्स ऑल राइट। इसका मतलब क्या है कि वो सब सही है। क्यों? कौन सही है और क्या गलत है? वो सब सही है क्यों बोलते हैं हम? वो इसलिए जब भी कोई आपसे सॉरी बोलता है या फिर थैंक्स बोलता है, जब भी कोई आपसे सॉरी बोलता है या फिर थैंक्स बोलता है, तो आप बोलते हो और दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके, सब सही है। अंडरस्टैंड? तो जब कोई सॉरी बोल रहा है आप बोलते हैं कोई बात नहीं, सब सही है, बुरा मत फील करो भाई, इट्स ओके। जब कोई आपसे थैंक्स बोलता है स्टिल आप बोल सकते दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है, इट्स ओके, जरूरत नहीं बोलने की, है ना? तो यू विल से दैट्स ऑल राइट। और लास्ट जो वर्ड मैंने लिखा है, लेकिन इसे वर्ड नहीं बोल सकते हैं, इट्स अ क्लॉज। इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर कब बोलता है? जब आपसे कोई बोलता है थैंक्स, आपको कोई ग्रैटिट्यूड दिखा रहा है, भाई क्या हेल्प कर दिया आपने, थैंक यू सो मच, आप इसको बोल सकते हो इट्स माई प्लेजर। अरे मुझे खुशी हुई है करने में, इट्स माई प्लेजर, इसमें मुझे खुशी हुई भाई, मैंने किया ना, मैं बहुत खुश हुई है करके, थैंक्स बोलने की क्या जरूरत, इट्स ओके, इट्स माई प्लेजर। अंडरस्टूड? लेकिन जो हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो इसकी लिटरल मीनिंग हम नहीं सोच रहे होते हैं और लिटरल एक्सपीरियंस भी नहीं देते, हम सिर्फ इसे बोलते हैं। तो अब अभी इस वीडियो के बाद जो आप इसको यूज़ करोगे तो आपको पता होगा कि इसकी लिटरल मीनिंग क्या है और इसके यूज़ क्यों हो हम कर रहे हैं। और जब आपकी इसकी मीनिंग्स पता होंगी तो सही एक्सप्रेशंस भी आप शो करोगे, जो कि आपकी कन्वर्सेशन को एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा कर देगा। अब इन वर्ड्स को सीखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप अपने आप को बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहे हो विजन स्पोकन इंग्लिश के साथ इन वीडियोज़ को देख के। और भी वीडियोस लगातार आते रहेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, सिर्फ 30 वीडियो लगेंगे। ध्यान से सिर्फ देखते रहना है, चीज़ों को आराम से सीखते रहिए। यू विल बी अ ग्रेट स्पीकर विद इन 30 वीडियोस। कीप योर ट्रस्ट विद विजन स्पोकन इंग्लिश, कीप वॉचिंग द वीडियोज मेड बाय अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।